नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी का महाभारत में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। यूपी का महाभारत और कुकी बस की सफर आप पहुंचिए सहारनपुर जो शाकंभरी देवी शक्तिपीठ के लिए जाना जाता है, सहारनपुर जो देवबंद की तालीम के लिए जाना जाता है, सहारनपुर जो गन्ने की मिठास और किसानों के लिए जाना जाता है। उसी सहारनपुर में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले क्या है जनता का मूड, क्या है सियासी मूड, ये जानने के लिए हम आ चुके हैं सहारनपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का महाभारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो रिपब्लिक भारत और कुकी बस का सफर लगातार जारी है और ये कारवां पहुंच चुका है सहारनपुर। सहारनपुर वो भूमि है जिसने हमेशा से राजनीतिक और धार्मिक विरासत को समेटा है। ये वो जनपद है जिसने हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द को सींचा है, उसे बरकरार रखा है। बड़ी प्रेरणा सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर सहारनपुर जनपद ने दी है। लेकिन यहाँ पर जमीन पर किसकी राजनीति मजबूत होने वाली है, कौन जीतने वाला है, किसकी नैया पार यहाँ की जनता लगाएगी, वो जानने के लिए रिपब्लिक भारत और कुकी बस इस वक्त सहारनपुर पहुंची हुई है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। किशोर शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, चौधरी अब्दुल गफूर साहब एसपी से हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ ही शशि वालिया कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, योगेश दहिया आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में मौजूद है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सहारनपुर के यूपी के चुनावी मुद्दों की, इसके साथ ही बात करेंगे एक और बड़ी राष्ट्रीय खबर की। आज प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक मामले में न्यायिक कमेटी बना दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसी से जुड़ा मैं पहला सवाल करना चाहूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ भी एक अहम चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, इसलिए इस पर भी बहस बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहला सवाल शशि वालिया साहब आपसे पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, इस देश ने दो प्रधानमंत्री गंवाए हैं इसी सुरक्षा में चूक की वजह से, और यह हम सभी जानते हैं और यह आपकी पार्टी से बेहतर शायद ही कोई जान सकता होगा। लेकिन फिर भी सुरक्षा में चूक हुई, कमेटी बना दी गई है। अगर पंजाब सरकार की तरफ से कोई चूक सामने आती है तो आप लोग एक्शन लेंगे? पहले मैं आर भारत के माध्यम से दर्शकों को अभिवादन करता हूं और ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के या एक व्यक्ति के नहीं होते, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी माना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबके लिए सर्वोपरि है। हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भी एक बहुत बड़े स्तर पर स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा, उनकी सेहत, उनकी जान माल हम सब के लिए उतनी ज़रूरी है जितनी उनके खुद के लिए ज़रूरी है, चूँकि वो पूरे देश के हैं। और भारत एक संस्कृति का देश है, भारत एक मान्यताओं का देश है। यहाँ छोटी मोटी बातों के लिए, राजनीतिक कारणों के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खिलवाड़ ना कोई करेगा ना कोई चाहेगा। जैसा कि राजनीतिक कारण बनाए जा रहे हैं जी, उसके बारे में मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। ये मुद्दा राजनीति करने का नहीं है, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से जब कमेटी बन गई है उसकी जांच का इंतजार कीजिए। मैं समझता हूं किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया गया था, ये मेरा स्पष्ट मत है। ठीक है, किशोर शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, अभी यहाँ साहब ने कहा कि किसी प्रकार की राजनीति इस मामले में नहीं होनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने भी बढ़ चढ़कर कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा कि ये लापरवाही, ये कोताही कैसे हुई। और जैसे सर ने कहा अभी कि कोई राजनीति इस पर नहीं कर रहा है, कांग्रेस खास तौर पर, लेकिन सिद्धू साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नाटक कर रहे हैं। किसकी बात पर विश्वास करेंगे? सबसे पहले तो आर भारत का सहारनपुर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि अभी वालिया साहब ने कहा कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आप ही के सवाल में आपने एक जवाब भी रखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। अगर किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई है, कोई राजनीति नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान लेता? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा का चूक मुख्यमंत्री वहाँ खुद नहीं पहुँचे, डीजीपी नहीं पहुँचा, और इनकी माननीय नेताजी प्रियंका गांधी जी कौन से ऐसे दायित्व पर हैं जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री उनको घर पर जाकर दे रहे हैं? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी प्रियंका गांधी जी को, और वो कौन से दायित्व पर हैं कि वो एक मुख्यमंत्री से अपनी जानकारी ले रही हैं? मुख्यमंत्री जी संविधान के खिलाफ जाकर उनको जानकारी दे रहे हैं। पार्टी का ये कौन सा शशि वालिया जी, एक और जवाब पूरा आपने पूछा कि क्या ये राजनीति का मुद्दा बनने वाला है? ये राजनीति का मुद्दा नहीं बनने वाला है, ये देश की भावना है, प्रधानमंत्री का मामला है, ये कोई मुद्दा नहीं है राजनीति का। राजनीति औरों के लिए होती है, राजनीति करने के लिए अब आपने ये यूपी का महाभारत सजा दिया है। मैं तो कहूंगा कि ये उत्सव सजा है, ये महाभारत नहीं है। और महाभारत में तो अक्सर धर्म और देश से जुड़े हुए लोग अक्सर जीतते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी इस महाभारत में जीतने वाली है।
वालिया साहब ये कह रहे हैं ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी कि मुख्यमंत्री खुद प्रियंका गांधी जी को जाकर सूचित कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। और दूसरा सवाल एक मैं जोड़ना चाहूंगा, आप ही के पार्टी के नेता हैं जो ट्विटर पर लिख रहे थे हाउस द जोश, इस घटना के तुरंत बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जानकारी आपको भी होगी। मैं चाहूंगा दोनों पक्षों पर दोनों बातों का जवाब दूंगा, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता तक आपकी पार्टी का स्पष्ट राय जाए। बिल्कुल चाहूंगा। और मैं सबसे पहले इसी बात का पक्षधर हूं कि जब कोई भी डिबेट हो तो राजनीतिक चर्चा में किसी तरह का लगाव, झूठ, तूफान लपेट कर नहीं बोलना चाहिए। यह राजनीतिक प्रोपगंडा केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि प्रियंका गांधी किस हैसियत पर हैं। प्रियंका गांधी एक संवेदनशील कार्यकर्ता है कांग्रेस की, हमारी नेता हैं। संवेदनशीलता के चलते, प्रधानमंत्री से प्रेम करने के चलते उन्होंने केवल अपने कुलीग से एक बात की है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी स्तर पर कोई चूक हुई हो। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं मांगी, केवल जिज्ञासावश जानकारी लेना। कोई गुनाह अगर है तो आप बताएं। केवल जेपी नड्डा साहब ने कहा था हमने फोन किया, चन्नी साहब को फोन नहीं उठाया उन्होंने। सिद्धू साहब भरे मंच पर जनता के सामने कहते हैं कि प्रधानमंत्री नाटक करना जानते हैं, वो नाटक कर रहे हैं खाली। देखिए सुनिए, सिद्धू साहब ने जो कहा है उसके उत्तरदायी है, लेकिन मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कहीं से कोई भी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है। हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कोई आधिकारिक रूप से रिपोर्ट नहीं मांगी है। केवल एक बहुत संवेदनशील कार्यकर्ता, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते, प्रधानमंत्री से प्रेम करने के नाते, देश को सर्वोपरि मानने के नाते उन्होंने केवल हालचाल जाना कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है। चलिए आपकी बात पर अगर गौर भी फरमाए तो इसमें एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने बोला कि प्रियंका गांधी जी ने प्रेम पूर्वक उनसे जानकारी करना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो उन्हें अपनी बेटी के समान माना था। जब उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी मेरी बेटी जैसी है, तब उन्होंने कह दिया मैं तो किसी को अपना बाप नहीं मानती हूँ, मेरा जो बाप था उनकी डेथ हो गई है, तो इसमें क्या बुराई है? बेटी ना समझे। तब तो इसमें क्या बुराई है? एक बात समझो, अब ऐसा कौन सा प्रेम उभर पड़ा उनका कि वो उनकी सुरक्षा की जानकारी चाह रही हैं? और सुरक्षा की जानकारी चाह रही थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा कि आपके मुख्यमंत्री को कि आप जाइए और उनका स्वागत कीजिए? उन्हें कहीं पहले से जानकारी थी वहां क्या होने वाला है, अपने घर में जाकर बैठ गए, वहां क्या होने वाला है उनको मालूम था। उसके 2 घंटे बाद वो डिबेट में चले जाते हैं वहां के मुख्यमंत्री, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसके बाद अगले दिन वो जाकर अपने रैलियां करने लग जाते हैं। तब वो कोरोना खत्म हो गया था क्या मुख्यमंत्री जी का? तब भी तो क्वारंटाइन थे वो। तो देखिए उन्होंने भी, आप लोग बात को फिर मैं कहता हूं घुमा करके देश के सामने ना पेश कीजिएगा, देश देख रहा है। चन्नी जी ने बहुत साफ कहा कि मैंने लिखित में भेजा कि साहब मेरा चीफ सेक्रेटरी और मेरा दूसरा पीए कोरोना वायरस से पीड़ित है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तो खुद भी नहीं पहुंचे थे सर। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तो खुद भी नहीं पहुंचे। उन्होंने मना किया कि आप स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वालिया साहब, उन्होंने मना किया। पीएमओ बाकी मेहमान भी हमारे साथ, मैं योगेश दहिया जी के पास आऊं, उससे पहले मैं चौधरी अब्दुल गफूर साहब से भी एक सवाल कर लेना चाहता हूं। योगेश दहिया जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाता है तो वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो भी पुलिस प्रशासनिक के चीफ पर है उनको वहां पर मौजूद होना जरूरी होता है। मैं आपसे गफूर साहब ये पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। मैं तकरीबन 17-18 जिलों से घूमता हुआ आ रहा हूं यूपी का महाभारत लेकर, और 100 से ज्यादा सीटों को लगभग कवर कर चुका हूं। सुरक्षा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुई है, लेकिन आप लोगों की जो खामोशी है उत्तर प्रदेश में, जो बाकी पार्टियां हैं जो इस मामले पर मौन है, आखिर आप लोगों की क्या राजनीतिक मजबूरी है? देखिए, पहले तो मैं आर भारत का सहारनपुर की सरजमी पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि क्या माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपी जी ने पंजाब सरकार को अवगत कराया था कि हम इस रोड से आएंगे, जबकि वहां किसानों का धरना चल रहा था। यह जांच का विषय है कि प्रधानमंत्री सबके है, किसी एक पार्टी के नहीं है। जांच होनी चाहिए कि कहां चूक हुई है। दूसरी बात यह है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी, जब 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं जी, जो दिल्ली की सड़कों पर पड़े थे अपने अधिकार के लिए, काले कानून के लिए, तब भी तो सुरक्षा थी। क्या वो कानून 700 किसान शहीद हो गए, एक शब्द नहीं बोल रहे उनके लिए? वो भी सबके लिए था, वो भी पूरे देश देख रहा था। माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खामी हुई, कमेटी बनाई, वो किसान शहीद हुए हैं, उसके लिए भी कमेटी बनानी चाहिए कि उसके लिए दोषी कौन है। किसानों की जितनी साथ मांगी थी वो मानने के बाद
इस तीनों कानून को प्रधानमंत्री ने वापस लिया सिर्फ चुनाव की वजह से, नहीं, सिर्फ चुनाव की मेरी बात वजह सुन से लीजिए। वो 1 साल रह गया माननीय प्रधानमंत्री जी को। आप सवाल को घुमा रहे हैं, आपने मेरे माननीय सवाल का जवाब नहीं प्रधानमंत्री जी को दिया। मैं एक आपसे पूरा कह रहा हूं साल लगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर आपकी खामोशी क्या नहीं, मजबूरी खामोशी नहीं है। कौन सी समाजवादी राजनीतिक पार्टी मजबूरी से आप का इतने स्पष्ट चुप रहते हैं? स्पष्ट- आपको क्या दिक्कत है? आप कुछ नहीं बोल पाते? समाजवादी आपके पार्टी के पार्टी- मुखिया कुछ क्यों नहीं कहते समाजवादी पार्टी का तो इस सवाल पर? स्टैंड है, जांच भी होनी चाहिए, जांच वो भी होनी चाहिए जी। जो 700 के जी। सही हुए हैं वो भी जांच होनी चाहिए। इसमें मुझे अपने राजनीतिक साथियों के थोड़ा सा समझ पे हंसी भी आती है। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य पंजाब का ये हो गया है कि एक अनएक्सपीरियंस आदमी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक दिन पहले उस रोड पे मॉक ड्रिल हुई है, पूरी फ्लीट गई है और वो कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं है इस रोड से जाने वाला। और दूसरी बात, वो मुख्यमंत्री बन गए, उन्हें ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री या तो जांच में साफ हो जाएगा जहाँ पे प्रधानमंत्री जाते वो हैं जो लोग उसका एक प्रधानमंत्री को डंडा लेके रिजर्व रखा जाता है, उन्हें ये मालूम नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, योगेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े आम आदमी पार्टी से। योगेश जी, आप भी पूरा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त पंजाब में, लगातार तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? क्योंकि यहाँ तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन एक इफ और बट वाला सिलसिला भी जारी है कि कोई चूक नहीं हुई। लेकिन एसपीजी बार बार जो फॉर्मेट होता है, जो प्रोटोकॉल होता है वो निभाया गया, लेकिन किसानों को कैसे पता चला कि उसी रूट से प्रधानमंत्री जा रहे हैं? पुलिस वहां पर चाय पी रही थी, लेकिन कोई देखने और रोकने वाला नहीं था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच में इस तरीके की लापरवाही जरूरी थी क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि सहारनपुर में जो आर भारत का ये यूपी का महाभारत लेकर आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव के बीच में हम लोग मुद्दों से भटक कर राजनीतिक द्वेष पर आ गए हैं। पहले भारत में जितने चुनाव अभी तक हुए हैं 3-4, उनमें नफरत की राजनीति फैली रही। अब डर की राजनीति कौन फैला रहा है, क्यों मुद्दों से भटकाया जा रहा है? और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जब एसआईटी बन चुकी है, जब ये सारी चीजें जांच का विषय है, तो क्यों इस वक्त चुनाव को जो है इसी चीज पर जनता बहुत सारे मुद्दे पूछ रही है। जनता गन्ने का भुगतान पूछ रही है, जनता पढ़ाई पूछ रही है, जनता रोजगार पूछ रही है, जनता महंगाई पूछ रही है, जनता बेरोजगारी पूछ रही है। लेकिन आप इस मुद्दे को, जिस पर एसआईटी गठित हो चुकी है, जो जांच का विषय है, उस पर पूरे चुनाव को निर्भर कराना चाहते हैं आप लोग। आपका स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड यही है कि सबसे पहले यही जांच हो कि इसके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि 28 नवंबर को जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके लिए भी 1 महीने का टाइम दिया था। भगवंत मान को छोड़कर एक ट्वीट करने में भी असमर्थ है इस मामले पर। ऐसा कुछ नहीं है। सारा आपको बढ़ा दूं, जी, एक मोटा सवाल मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं। जी, प्रधानमंत्री को कोई जान का खतरा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री को रोक करके कांग्रेस को क्या फायदा होना था? 70,000 कुर्सियां लगी हुई थी, 700 लोग वहां मौजूद थे। हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और उनको पता चले कि उनकी लोकप्रियता क्या है। लेकिन चूंकि अकस्मात कुछ लोग अगर उठ करके आ गए हैं, तो भी 1 किलोमीटर पहले उनको रोक दिया गया, उनको जानकारी दे दी गई और वो सुरक्षित वापस चले आए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि क्यों, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, उसका राजनीतिक लाभ भावनाओं के आधार पर लेने के लिए बार बार इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। अदरवाइज इसमें ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिसमें आपको लगे कि कांग्रेस का कोई हाथ। डीजीपी का ना पहुंचना क्या कहता है सर? डीजीपी को नहीं पहुंचना चाहिए था? डीजीपी को पहुंचना चाहिए था, इसलिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। वो एसपीजी के साथ डीजीपी बन गए हैं वहां पर। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी है सर, बिल्कुल है, बन गए लेकिन हैं। पहुंचे क्यों नहीं, अगर सवाल ये है। डीजीपी या कोई भी कारण नहीं होंगे। देखिए, मैं 2006 से लेकर के 2020 तक जिलाध्यक्ष रहा हूं। मेरे समय में एसपीजी प्रोटेक्टिव 14 बार सहारनपुर में आए हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एसपीजी की व्यवस्था क्या होती है। एसपीजी स्वयं मार्क डील करती है जहां से जहां तक का, कभी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती। एसपीजी के आईजी साथ चलते हैं, डीजीपी साथ चलते हैं, लेकिन सारा कानून केवल एसपीजी का चलता है, आईबी का चलता है। कहीं कहीं घेरे होते हैं, उसके बावजूद एसपीजी कह रही है कि लेकिन एसपीजी को क्लियरेंस वहां के डीजीपी नहीं दी थी कि रास्ता सारा क्लियर है। वो वहां के डीजीपी ने ही वहां की क्लियरेंस दी थी। एसपीजी ने जब बात की थी, उन्हीं के क्लियरेंस देने के बाद पे वो मूव हुआ था सारा का सारा। क्लियरेंस जो है इलाके का, वो लोकल पुलिस देती है, स्टेट पुलिस देती है। स्टेट पुलिस के बगैर परमिशन के रैली को रोकने कोई भी कॉन्वॉय वालिया साहब नहीं मूव कर सकता। उनको आपने वीडियो देखा होगा, जब तक स्टेट पुलिस क्लियरेंस नहीं देगी, कि मोदी की गाड़ी है। वालिया साहब जब तक कहते हैं मिले, वालिया साहब जब तक स्टेट पुलिस की क्लियरेंस नहीं होगी, कॉन्वॉय कैसे मूव करेगा? मुझे कारगिल कैसे निकलेगी? रूट सुबह ही आ गया था, अचानक से एट अ टाइम दोपहर के समय नहीं रूट चेंज किया गया था, मौसम खराब की वजह से रोड का रास्ता अपनाया गया।
20 मिनट के बाद उन्होंने एकदम कहा, उसके अंदर तुरंत वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था गई। लेकिन चूंकि कुछ लोग रैली का विरोध पहले से कर रहे थे, जिनका निपटारा कर दिया गया था, लेकिन दोबारा कुछ लोग अचानक उठ करके चले। उनको ये मालूम नहीं था कि मोदी जी इस रास्ते से जा रहे हैं। उन्हें हटाना किसका था सर? उन्हें जिम्मेदारी हटाने की किसकी थी? 1 मील पहले, 1 मील जब अचानक कुछ हो जाता है तो उसकी जानकारी पुलिस ने तुरंत। पुलिस तो चाय पी रही थी खड़ी होकर उनके साथ। नहीं, उनके साथ खड़ी होकर चाय पी रही थी। वहां के लोगों ने कहा कि हमें हटाया नहीं गया। वीडियो दिखा पहले के नहीं है। अरे सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप लोगों ने मजाक बना दिया इस मामले का। सिद्धू साहब स्टेज से मजाक बनाते हैं, आप यहाँ से। कांग्रेस नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी केवल भावनाओं के माध्यम से देश को बरकरार करके आगे बढ़ाना चाहती है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि माननीय मनमोहन सिंह जी जेएनयू में एक प्रोग्राम में जा रहे थे। वहाँ स्टूडेंट ने आके विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। की बात बता रहे हैं ये 2005 की। और इससे अभी का क्या लेना देना? अरे मैं बता रहा हूँ ना, जब तो माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा नहीं कि मेरी जान को खतरा है। अभी क्यों है? चुनाव स्टैंड है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण आप कह रहे हैं चुनाव स्टंट है, ऐसे दर्जनों उदाहरण पड़े हुए। झंडे दिखाना और विरोध करना और सुरक्षा में चूक होना, मेरे साथी को यही नहीं समझ में आ रहा है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन पूरा है, तो सर आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसका डिबेट को आगे बढ़ाएंगे सहारनपुर और यूपी के मुद्दे पर। मेरा सिर्फ यही कहना था कि इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, पढ़ाई मुद्दा है, प्रधानमंत्री की इलाज सुरक्षा भी तो मुद्दा है। देश के 130 करोड़ लोगों ने चुना है। के लिए एसआईटी गठित हो चुकी है। जब ऐसी बातें करते हैं कि और भी मुद्दे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मुद्दा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल उनके साथ सुरक्षा मुद्दा ही नहीं है। आप क्या सोचते हैं जिस चीज की न्यायिक जांच हो रही है वो सुरक्षा में चूक हुई मुद्दा ही नहीं है। आपको एक बात का एजेंडा इसी बात पे सेट है। आप ये मुझे एक बताइए, बात आपका एजेंडा इसी बात पे सेट है कि जिसकी जांच हो रही है उस चीज के लिए आप चुनावी एजेंडा सेट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जिस चीज का चुनावी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ मतलब नहीं होना चाहिए। मैं एक सवाल, सर मेरा सवाल अगर उस पे सुरक्षा जांच पे न्यायिक जांच नहीं हो रही होती तो बात थी राजनीति की। लोकतंत्र में दोनों तरफ की बात सुनी जानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं देश में पहले भी इस तरह के हादसे हुए और उसका परिणाम पूरे देश ने भुगता। और आप कह रहे हैं कि और भी मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कह रहा और मुद्दे नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि खुदा न खास्ते अगर कुछ इफ एंड बट हो जाता तो आप सोचिए कि पहले किस तरह के हालात हुए। वैसा एक बार फिर से वो तस्वीर ये देश नहीं देखना चाहता है। इसमें मैं सामने आ सकते थे। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। नफरत करते करते इतनी संकीर्ण सर एक सेकंड सर मैं ये कह रहा हूं उसके ऊपर एसआईटी की जांच बिठाई जा चुकी है, उसकी न्यायिक जांच हो रही है। वो इस वक्त राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। पूरा देश, पूरा आवाम, पूरा मुल्क जो है एक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कोई मुद्दा ही नहीं है। पूरे देश में प्रदर्शन हुए सर, पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं। प्रधानमंत्री से नफरत करते करते इनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि प्रदेश और प्रदेश की सुरक्षा को समझते नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खोया है, हम इस दर्द को जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। जो प्रधानमंत्री खोए गए हैं वो कांग्रेस के नहीं थे, वो भारत देश के थे। हम इस दर्द को महसूस भारत करते ने हैं। अपने प्रधानमंत्री खोए हैं। गुमराह करने की कोशिश न करें। हमारे दुखी हुआ था। प्रधानमंत्री उतने ही सर्वोपरि है जितने भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरों के प्रधानमंत्री जब बने, दूसरी पार्टी के बने हैं तो उसे प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री हो। वालिया साहब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आपके नेता हैं इमरान मसूद जी, वो उन्होंने आज सिक्सर लगा दिया, वो जा रहे हैं उधर साइकिल चलाने। अब आपकी भाषा में ये सिक्सर होगा, मेरी भाषा में तो मसूद अख्तर भी जा रहे हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मेरी भाषा में तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगभग, राहुल गांधी जी से याद है कि वो प्रियंका और राहुल जी के भी बहुत करीबी हैं। जी, मैं वही बता रहा हूं। जी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कुछ समय पहले ये कहा था, पूरी दुनिया ने देखा था कि ये विचारधारा की लड़ाई है। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें केवल वही लोग साथ दे पाएंगे जो अंदर से मजबूत हैं, जिनके अंदर ताकत है विरोध झेलने की, विचारधारा की लड़ाई लड़ने की। जो कमजोर हैं वो चले जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूं इमरान मसूद जिस तरीके से एंड वक्त पर पार्टी को धोखा दे करके गए हैं, ये केवल राजनीतिक कायरता है। अगर दम था तो यहीं रह करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करते, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ध्यान में रख करके
और कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाने का काम उन्होंने किया है, इसलिए कांग्रेस को इस चीज से कोई अंतर नहीं। सब इतना नाराज क्यों है सर? उधर हरीश रावत साहब भी पहले ट्वीट कर देते हैं, फिर मुलाकात करते हैं, वो महत्वाकांक्षा नहीं कहती है जब उनको कहा जाता है कि नेतृत्व आप ही करने वाले हैं। ये ऐसे ऐसे नेता जो बेहद करीबी रहे, उनकी नाराजगी का रीजन क्या है? क्या ये कांग्रेस पार्टी को ढूंढना नहीं चाहिए? आपको ढूंढना नहीं चाहिए? भी हरीश रावत जी ने नहीं कहा कि मैं नाराज हूँ। ट्वीट क्या कहता था उनका? उन्होंने तो ट्वीट में यही कहा था कि कांग्रेस के गीत गाए जा और आगे बढ़ते जा, कांग्रेस के पहले वाला ट्वीट भूल गए सर? यही कहा था पहले ये तो मुलाकात करने के बाद, ये तो मुलाकात करने के बाद आया। में उन्होंने केवल ये कहा था कि जो हमारा उत्तराखंड है उस पर बहुत सारी चर्चाएं, साथियों को संतुष्ट करने के लिए हाईकमान के सामने बैठेंगे और कांग्रेस के गीत गाएंगे, कांग्रेस के गीत गाए जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यही उन्होंने कहा था, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। एक बात और क्लियर कर दूं, एक सेकंड और क्लियर कर दूं। पूरे भारत के अंदर जी आप कह सकते हैं बहुत से साथी हो सकता है कांग्रेस से गए हों जी, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में खासतौर से बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के अलावा 2.5 साल से कोई सड़कों पर है क्या? अखिलेश यादव कौन बताइए? उन्नाव में प्रियंका गांधी जी कहां? राहुल गांधी भी नहीं है। राहुल गांधी तो सड़क पर इंचार्ज नहीं है, वो पहले वायनाड चले गए। नहीं, राहुल गांधी इंचार्ज नहीं है, प्रियंका गांधी वाड्रा जी यहाँ पर इंचार्ज है राजनीतिक रूप से, और वो 24 घंटे सड़कों पर रहने का काम करती है। मैं गफूर साहब से एक सवाल लेना चाहूंगा। गफूर साहब, आपका एक बयान बहुत चर्चा में रहा था। आपने कहा था जो भी बाहर से आएगा उसको लट्ठ बजा के भगाएंगे यहाँ से। अब मैं चाहता हूं कि आपके उस बयान पर आपका स्टैंड क्या है? लट्ठ कब बजने वाली, क्या होने वाला, आप क्या किस तरह की रणनीति करेंगे, उस पर जरा आप यहाँ पर दर्शकों के सामने अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करें। देखिए, जो बयान था वो जिले से बाहर के नेता के लिए था, और उसमें नहीं, वो भी तो बाहर के कांग्रेस नहीं, जिले से बाहर का भाई, मेरे जिले से बाहर वाली बात थी वो। अब उस वाली बात नहीं, आप जिले से बाहर के था। अब आप घुमा दिए। नहीं, जिले से बाहर का पढ़िए, मेरा सुनिए, आप पूरा सुनिए भाषण क्या कह रहा हूँ मैं। के हिसाब से बयान बदल दिया। अब इनके नेता जिले से बाहर का, वो इनके नेता हो गए, कैसे बोलेंगे? जिले से बाहर का क्या बयान क्या था आपका? वो जिले से बाहर का आपने सुना है, पढ़ लेना। अरे आप छोड़िए उसको, आगे बता रही है सर आपकी अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान बदल लिया आपने, मोल्ड कर लिया उसे। नहीं सुन लेते, बयान मेरा अभी अगर बाहर से कोई आएगा 3 जिले छोड़ के, जी, वो जनता जवाब देगी उसका। 3 जिले छोड़ के ये, लेकिन आपके नेताजी हैं अखिलेश यादव जी, वो चारों तरफ से माल समेट रहे हैं। इधर से इमरान मसूद को समेट लिया, मसूद अख्तर को समेट लिया, उधर से बिलसी से भाजपा विधायक हैं राधाकृष्ण शर्मा जी, उनको भाजपा के विधायकों को समेट लिया। मतलब चारों तरफ से समेट के क्या करना चाहते हैं आप लोग? ऐसा है, जनता देख रही है, नेतृत्व देख रहे सब। वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर मुकाबला कर सकता है, वो समाजवादी पार्टी कर सकती है, और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कुछ नहीं मानते, इसलिए सब लोग आ रहे हैं, सब लोग इसलिए आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में क्या मुकाबला? आज देश को बचाने की बात है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कुछ नहीं मानते, संविधान बचाने की बात है। जो संविधान को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी मानने का काम हो रहा है। ये सोच बिल्कुल निराधार है। मैं बड़े स्पष्ट मत से हिंदुस्तान के लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले काम हो रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस अगर सांप्रदायिक बात करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी कांग्रेस जीरो है। तरफ क्या संदेश जाएगा? कांग्रेस जब तक मर्जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, की बात नहीं करेगी, वो केवल देश की संविधान की और इंसानियत की बात करेगी। कांग्रेस बिल्कुल जीरो नहीं है। आप अभी रिजल्ट देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सोच आपकी हो सकती है, मेरी नहीं है। जीरो होगी सहारनपुर में, सहारनपुर में जीरो जाएगी, कांग्रेस जीरो जाएगी। 2014 में इमरान मसूद कांग्रेस में आए थे, तब भी हमारे पास एक विधायक था। 12 में आए थे, तब भी हमारे पास एक विधायक था। 2007 में भी हमारे पास विधायक था। ऐसा कभी हुआ कि सहारनपुर के इतिहास में कि कांग्रेस का विधायक ना रहा हो? उनके समय पर दो आए। बता दो साथ में कौन थे? मैं बताता हूँ, साथ में गजय सिंह थे, एमएलसी। बताइए आपके सामने थे कि नहीं थे? एमएलसी विधायक नहीं थे क्या वो? कोई समय ऐसा नहीं रहा कि कांग्रेस के शासन में किसी भी समय में विधायक ना रहा हो, जब से मेरी याददाश्त है। तो मैं बहुत साफ कह सकता हूं कि केवल देखिए, सुनिए, कुछ लोगों की नुमाइंदगी कर करके आप देश के संविधान को बिगाड़ने की बात करेंगे और फिर दूसरे को आप तोड़ देंगे, तो का प्रभाव पड़ेगा। गफूर साहब, यही कांग्रेस आपको 2017 में बड़ी अच्छी लगती थी और आज कांग्रेस जीरो है। बहुत बढ़िया। वो प्रयोग था, राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रयोग था, वो प्रयोग और ये दुरुपयोग है।
ये प्रयोग, ये वो प्रयोग है और ये दुरुपयोग है। सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने हमारी के लिए नेता प्रियंका जो गांधी इंसान जी बनना ने चाहता है समाजवादी पार्टी आज के लिए, भी कहा है, हम मैं उसका आपको स्वागत क्लियर कर करते दूं, हैं। मैं जो भी आपको समाजवादी पार्टी मैं बनना आपको चाहता है, क्लियर स्वागत कर करते हैं दूं, भारतीय मैं जनता आपको पार्टी क्लियर बनाने कर के लिए। दूं, हमारी नेता ने आज भी कहा है कि देखिएगा कोई हम बहुत बड़े ज्योतिषी नहीं है जो आज ये दावा कर दें कि कांग्रेस कितनी सीटें लेंगी, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं 403 विधानसभाओं पर। पिछले 30 साल से हम नहीं थे उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा संगठन खड़ा हुआ है और हम इतने दमदारी से चुनाव लड़ेंगे कि आप देखेंगे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे से। बरेली में देख लिया था सर, और दूसरे सुन लीजिए बरेली बरेली की में बात देख भी, लिया था, और टूटी हुई दूसरे स्कूटी तमाम दी थी। जैसे हमारे किसानों की ठीक है लड़ाई सर, अब कांग्रेस जवाब ने भी ले लड़ी, लीजिए, अब उन जवाब ले तमाम लीजिए। चीजों का रिजल्ट जब निकल करके ठीक है, आएगा जवाब ले आप लीजिए। देखोगे कांग्रेस से बिल्कुल, ठीक है। 85 रिजल्ट देने जा रही है। समाजवादी दोनों ही पार्टियां आपकी तरफ हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मित्र जी। अभी बता रहे थे कि हमारी नेता को यह 30 साल से हम हैं नहीं कहीं पर जमीन पर, जब वो खुद ही मान रहे हैं कि 30 साल से हम जमीन पर नहीं है, सत्ता में नहीं तो क्या है, 3 जमीन दिन पर नहीं कहा। तो क्या 3 दिन में सत्ता में नहीं है। रातों रात कहीं से उठ भी आपकी आएंगे क्या? पार्टी से भी लोग क्यों जा रहे हैं सर समाजवादी पार्टी में कांग्रेस के साथ साथ? पार्टी से सब वही लोग इकट्ठा। जा रहे होंगे जो आयातित हुए होंगे, उन्हें अब लग रहा होगा कि जनता के बीच में उनका कुछ काम नहीं हुआ तो उनका टिकट कटने वाला होगा। समाजवादी पार्टी के पास अपने नेता तो बचे नहीं है, बेचारे कभी कांग्रेस से आयात कर रहे हैं, कभी बसपा से ले रहे हैं, और एक दो कोई हो सकता है भाजपा वाला भी चला गया होगा। समाजवादी पार्टी पे बहुत नेता है, हमारा नेता नेतृत्व तो बहुत मजबूत है, लेकिन वो सारा चुनाव लेकिन 2017 में भी देश को था, बचाने के लिए 2012 में भी वो था, भारतीय जनता लोकसभा पार्टी में भी को था। हराना चाहता है। इमरान मसूद वो जब आज कांग्रेस में समाजवादी थे पार्टी तो वो में कांग्रेस स्वागत के है। नेता हो गए वो थे। आज जब अब भारतीय आज जनता समाजवादी पार्टी कह रही है कि को हमारे हराना नेता हो चाहता गए है। हैं। वो बीजेपी इनका कुछ के- नहीं है, बीजेपी क्योंकि वो बचाने की व्यक्ति लड़ाई है, सिर्फ देश की बचाने क्योंकि की लड़ाई में प्रधानमंत्री से साथ आना नफरत के चाहता है, नाते उसका उनकी बोटी बोटी करने की मंशा रखता है, तो इसलिए वो इनके नेता बन जाते हैं। जो व्यक्ति भाजपा को गालियां देगा, प्रधानमंत्री को कोसेगा, वो इनके सबके नेता बनेंगे। सहारनपुर में किसी 4 को भी आप सीटों से उठा लो, आगे जो बढ़ेंगे सर प्रधानमंत्री आप? को गाली देगा वो कांग्रेस सहारनपुर का में और 4 समाजवादी सीटों का से नेता आगे होगा। बढ़ेंगे मैं सर, आज आप भारत किस की आधार जनता पर से आगे एक सवाल बढ़ेंगे? जरूर पूछूंगा इस आर किस भारत के आधार पर माध्यम आगे से। बढ़ेंगे? एक सवाल जरूर एक सवाल वाले सिर्फ साहब, जरूर गफूर साहब से पूछूंगा। जवाब ले लूं। आर भारत के माध्यम से एक बार आप ले- गफूर साहब से इनके सवाल का जवाब ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। गफूर साहब ये कह रहे हैं कि जो जिसका काम ना बना वो सब समाजवादी पार्टी में इधर उधर से, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, क्योंकि एसपी के पास अपना नेता है ही नहीं। देखिए वो त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना चाहते हैं वो लोग। और आज देश और संविधान बचाने का चुनाव है, आज महंगाई मुद्दा है, आज नौजवान बेरोजगारी मुद्दा, आज किसान की आय का मुद्दा है, आज हमारे जो पेपर हुए हैं अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर सब लीक क्यों हुए हैं? आज वो सभी संविधान को बचाने के लिए सब समाजवादी पार्टी की ये तो तरफ अपनी जा रहे हैं। सरकार का बायोडाटा दे रहे हैं। इनकी अरे सरकार हमारी इनके सरकार सरकार के में टाइम पे बताओ, जितने कौन सा पेपर है आपकी सरकार में लिखना जितने हो? होते थे कौन सा वो पेपर सारे है? लीक हो जाते थे, वो जो सारे लोग पेपर रद्द की करने हमारी पड़ते थे, सरकार कभी उनका भारतीय कोर्ट जनता पार्टी संज्ञान है। लेता था। जितने हमारे समाजवादी एकमात्र पार्टी पेपर के लीक हुआ, वो उसी में गुंडाई योगी के जी ने दम पे, कड़ी कार्रवाई गुंडाई करते के हुए दम पे, सबकी गिरफ्तारियां कर गुंडाई दी। के दम पे नहीं तो इन्होंने समाजवादी में उनके एक भी आप वैकेंसी प्रधानमंत्री बता दो ने जिसको काम कोर्ट ने संज्ञान लेके प्रशासन के निरस्त ना दबाव किया हो। में गुंडाई के दम सारी पे अपने वैकेंसियां प्रशासन जितनी के आती दबाव थी में पेपर काम लीक करने होता का था, काम कोर्ट इन्होंने। संज्ञान लेता था, पेपर लीक तो उसके अभी भी बाद हो रहे हैं, सर। उसके अभी बाद भी हो रहे हैं फिर पेपर लीक। जो एक पेपर लीक हुआ था उसको संज्ञान लेके उसको कार्रवाई कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी एक हार मैं रही जो है। दोषी है उसको सवाल सजा मैं दे आप दी गई। अगर मौका दे तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और संवैधानिक पद पे बैठे योगी जी कह रहे हैं 80-20 का मैच है। सरेआम कहा मंच पे बैठ करके बीपी के 80 और 20% ये मानसिकता भी आप ही लोगों की है कि आप 20 में किन किसे रहे हो। विकास कहाँ है? ये मानसिकता आप ही लोगों की है ना, आप 20 में हमारी किन नहीं है, किसे रहे आपके हो। हम मुख्यमंत्री तो ने कह कहा रहे है। हैं कि 80% लोग सरेआम विश्वास कहा है कर रहे हैं आपके और मुख्यमंत्री ने। 20% लोग विश्वास नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने वोट नहीं दिया था। तो विश्वास आप जीतना उसमें किसका 80 और काम 20 है? में कर क्या रहे हो? विश्वास जीतना किसका काम है? मेरा। तो 100% वोट हमें नहीं मिला था ना। हम कह रहे हैं आज की जनता 80% हमें वोट देगी। आप उनके लिए काम उत्तर करिए। प्रदेश की जनता 80% वोट हमें देगी और 20% में आपका बंटवारा है और उस 20% हिंदू मुसलमान हमारी रहेगी भाई साहब। केवल और केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर सरकार बनाना आप चाहते हैं। इन्होंने 20% सुनते ही उसे हिंदू मुस्लिम समझ लिया, इससे ज्यादा इनकी सोच चलती नहीं है। क्योंकि सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। आपकी सोच खत्म हो जाती है, वहां से भाजपा शुरू करती है। बुलडोजर चलते हैं, मैं बुलडोजर बुलडोजर अगली सरकार जब दोबारा आएगी तो और डबल गति से चलने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी उसको लीड करने वाले हैं। बुलडोजर चलना गलत बात है सर। माफिया जो जमीन कब्जा कर बैठे हैं, अगर वहाँ किसने कहा बुलडोजर है? चल रहा है एक-एक तो करके। दिक्कत क्या है किसने कहा है? सर? गलत बात है। समस्या कांग्रेस क्या और है? समाजवादी पार्टी अभी से सुन ले, एक बुलडोजर डबल गति से तैयार खड़ा है, डबल चलने वाला है। अभी आपने कहा कि बुलडोजर चढ़ा रहे, बुलडोजर चढ़ता है अगर माफियाओं की जमीन पर जो कब्जा करके बैठे हैं, गरीबों के लिए घर बनता है, क्या दिक्कत अगर है? कोई काम आप कर रहे हैं
तो उसे चिड़ावट के रूप में लोगों के बीच में पेश करने की जरूरत क्या? आप करिए अपना काम, कौन रोक रहा है हिंदुस्तान के अंदर? मुझे समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस इतना क्यों चिढ़ रही है बुलडोजर से। इनके कौन से होश उड़े हुए हैं बुलडोजर को देखकर? हमारा चिढ़ना बुलडोजर से नहीं है, आप अपना काम करिए। और अगला टर्म जैसे 10 मार्च के बाद शुरू होने वाला है, आदरणीय कांग्रेस के मित्र, आप समझ लें कि बुलडोजर डबल गति से चलेगा और उसको लीड हम ही करने वाले हैं। बुलडोजर की बात से गफूर साहब बड़े चिंतित हो गए थे। गफूर साहब आप बहुत परेशान हो उठे थे अचानक से। बुलडोजर चलाया किसानों पे, किसान लखीमपुर खीरी के अंदर पीछे से, और राज्य मंत्री के अतीक अंसारी इनका किसान है ना, अतीक अंसारी इनका किसान है, तो वो किसान पे चल गया। जिसे कांग्रेस संरक्षण पंजाब में दिया, अतीक अंसारी इनका किसान बन गया। सरकार को जवाब देना चाहिए। वो बुलडोजर किसान पे चलाया, इसलिए बुलडोजर की बात करते हैं। वो बुलडोजर उन लोगों बिल्कुल चलेगा जो देश का अन्नदाता अपने अधिकार के लिए बैठे थे, उन पर बुलडोजर चलाने का काम क्या? वो जवाब देगा किसान, उत्तर प्रदेश किसान जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। पूरे हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी को भूल गए शायद सर आप। हम कुछ नहीं भूले हैं, माफियाओं को भूल गए शायद। भूलिए भारतीय जनता पार्टी भूल गए। उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था 15 लाख आएंगे। देश का पहला मुख्यमंत्री जो अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे को वापस लेना, कौन माफिया है ये तो जनता तय करेगी। अब जाओ अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे को वापस लेना। किशोर जी, बुलडोजर वाली बात पर आप कुछ कह रहे थे। मैं बुलडोजर का अपने मित्रों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जितने भी भूमाफिया हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी गैर कानूनी करने वाले लोग हैं, वो अभी से अपने आप को समझ ले। जो बचे हुए लोग हैं उनको 10 मार्च के बाद बुलडोजर डबल गति से चढ़ेगा। वो अपनी संपत्ति को कहीं समेटना अब शुरू कर चुके होंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर उन्होंने दीवारों में भी छुपाया होगा तो दीवारों को तोड़ के निकाल के लाएंगे और जनता का विकास करेंगे। नहीं, किस आदमी ने मना किया है? अतीक अहमद इनके लिए किसान मना किसने किया? क्योंकि अभी ये कह रहे हैं ना कि बुलडोजर किसानों पे चला, बुलडोजर तो अतीक अहमद पे चला था। इनके लिए तो अतीक अंसारी पहले कांग्रेस के दामाद बने हुए थे, अब इनके किसान बन गए। पहले वो कांग्रेस के दामाद थे, अब इनके लिए किसान बन गए। नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, एक एक करके। हाँ बोलिए। पहले अतीक अहमद जो थे वो कांग्रेस के दामाद बने हुए थे, पंजाब में उनकी पूरी सेवा चल रही थी। अब वो किसान बन गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए। इन्हें तो दर्द होगा ही होगा उसके बुलडोजर चलने से। अब इनसे पूछा जाए कि आखिर इतने परेशान क्यों हैं? ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी अहमद के लिए इतने परेशान करके बात करना, उत्तर प्रदेश में संदेश देना कि हम हिंदू मुसलमान की बात, हमने किसी की बात नहीं की। हमने केवल ये कहा कि तो हिंदू मुसलमान की बात की नहीं, आप ही घबरा गए कि 80% और 20% क्या है। हम तो बता रहे हैं कि 80% लोग विश्वास कर रहे हैं, 20% में अगली बार कायम करा देंगे। 20% पर नहीं चलना चाहिए। अतीक अहमद माफियाओं पर जो बुलडोजर चला वो जायज नहीं था। जाए, हमने कब कहा ना जाए? हम कह रहे छाती ठोक करके कोई भी गलत काम करेगा तभी तो उसे पंजाब उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पैदा कर रहे थे ये लोग। जो भी गलत काम करेगा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई टोनी पे क्यों नहीं हुई है? गृह राज्य मंत्री पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? वो अपराधी नहीं है किसान की हत्या। टोनी के बेटे पे चार्जशीट दाखिल हो गई है, कानून अपना काम कर रहा है। चार्जशीट में तो नाम है कि साजिश हुई। तो कानून को करना है ना, वो तो काम कोई सरकार थोड़ा ही करेगी उस काम को। जो कानून के तहत कार्रवाई होनी है चल रही है, कोर्ट उसका संज्ञान ले रहा है। मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र योगेश दाहिया जी काफी देर से आप लोगों की डिबेट सुन रहे हैं, तो खामोशी से तैयारी कर रहे थे अपनी, मुझे पता है। उनसे सवाल लेना चाहूंगा। गफूर साहब ने कहा कि मुख्य मुकाबला एसपी और बीजेपी के बीच है, बाकी कोई पार्टी कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि अब ये मुकाबला जो है जनता के हाथ में है, ना एसपी के हाथ में है, ना भाजपा के हाथ में है, ना कांग्रेस के और ना आम आदमी पार्टी के हाथ में है। ये जनता के हाथ में है और जनता डिसाइड कर देगी। 7 चरणों में यूपी में चुनाव है, वो बता देगी कि मुद्दों पे है या नफरत पे है, भय में है, या ये जो है मुद्रा में है। जहां तक सवाल इन चीज़ों का है कि हम बहसबाजी इन चीज़ों पे करें, हमें करना इस पे चाहिए जिससे आपने शुरुआत की थी कि ये गन्ने का क्षेत्र है, ये सौहार्द का क्षेत्र है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, बहुत बड़ी सी बात है कि अगर गन्ने की बात आप ले लें, और यूपी गन्ने के लिए जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता भाव गन्ने का यूपी में है। हमारे बराबर में उत्तराखंड है, वहां 355 रुपए है। हमारे बराबर में हरियाणा है, वहाँ 362 रुपए 50 पैसे है। हमारे बराबर में पंजाब है, वहाँ 360 है। लेकिन यूपी के किसान के लिए गन्ने का भाव 350 है, और वो भी 5 साल में अभी बढ़ा 25 रुपए। उसके अलावा पिछले साल का बकाया जू का तू है, जो करीब करीब 2000 करोड़ है, जिसका कोई यहाँ चर्चा नहीं कर रहा। कानून है कि गन्ने के बकाया पर ब्याज मिलेगा। 5 साल हो गए, सरकार ने कोई जवाब इस पर नहीं दिया। हाई कोर्ट मेरे साथी पूछ रहा है और सवाल भी कर लेते हैं और खुद ही जवाब भी दे देते हैं। अभी इन्होंने खुद ही बता भी दिया कि अभी 25 रुपए बढ़ाए हैं।
उत्तर बढ़ाए प्रदेश हैं, में मैं गन्ने ये का कह रहा भाव हूं, बढ़ा चार दिया है प्रदेशों सरकार में ने। सबसे कम और है। अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास आप उठा के देख लो, आपके पास डाटा भी होगा, अगर गन्ने का भुगतान किसी सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है तो इस यूपी सरकार में हुआ है, भारतीय किशोर जनता जी, पार्टी की किसानों का सरकार में मुद्दा हुआ। क्या भारी पड़ेगा इस बार? जो कोई नाराजगी मुद्दा है, भारी तमाम नहीं दलों ने पड़ेगा। उठाई कि नाराजगी भारी पड़ेगी किसानों आप की पर। जो नाराजगी थी, वो जो कानून उनकी समझ में नहीं आ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे माफी मांगते हुए उन्हें कहा कि मैं दिल से इसके लिए माफी मांगता हूं कि मैं किसान को समझा नहीं पाया हूं और मैं इसलिए अपने ये कानून वापस लेता प्रधानमंत्री हूं। जैसे उसके काम बाद सब करते किसान क्यों का है जिसपे मुद्दा माफी खत्म हो मांगनी पड़े? पूरा देश चिल्ला चिल्ला करके कह रहा एक साल था लगा कि आप किसानों की बात सुन लीजिए। मास्क खुल गया आपको, मास्क एक खुल साल लगा इनको किसान को समझने के लिए। एक साल हमें लगा 700 किसानों को शहीद समझाने हुए के लिए। हमारे। कांग्रेस और 700 समाजवादी किसान। पार्टी उसका जवाब सिर्फ भी देना उसमें पड़ेगा। राजनीति करती जो रही, अपने घर अंदर से नहीं जा फंडिंग पाए करती किसान, रही उसका कि जवाब कैसे कौन उसके देगा? भंडारे चलते रहे, वहाँ पे शराब की व्यवस्था कैसे हो। क्या सिर्फ कांग्रेस ही तो इस जुगाड़ में वहाँ पे तो लगे आप रहे। बोलते रहिए। अपने आपने कांग्रेसी क्या बोल- लिखा? उसके खालिस्तानी आपने कहा, उसके अलावा पाकिस्तानी इनके आपने पास कहा, कोई बात ही नहीं बची है। आंदोलनजीवी जब आपने कहा, प्रधानमंत्री जी को इसका लगा जवाब कि मैं मिलेगा समझाने आपको। में सफल नहीं हो रहा निश्चित हूँ ही आपको तो उन्होंने वो जवाब कानून मिलेगा। वापस ले लिए। ठीक है, आप किसानों को- मैं दाहिया जी से एक और सवाल लेता हूं, उसके बाद वालिया जी आपके पास आता हूं। दाहिया जी, आम आदमी पार्टी को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि बीएसपी और कांग्रेस शून्य होती जा रही, उत्तर प्रदेश में तो गैप आ गया है, उसको भर लेना चाहिए और ये अच्छा सुनहरा मौका है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आपका उत्तर प्रदेश के लिए एजेंडा क्या है? मुफ्त का सामान बांटने के अलावा विकास का एजेंडा क्या है, ये बताइएगा बस। देखिए, मैं एक बात तो आपको ये बता दूं कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम किसी का गैप भरने नहीं आए, हम जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा आते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में किसी ने चुना तो है, केजरीवाल जी ना वो चुनाव किसी लड़ने के गए थे गैप में बनारस चुना जनता है, के ना लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में अगर 8 साल से लगातार सरकार है तो वो जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है। तो बीजेपी जहां आपको तो वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं, आम प्रचार पार्टी कहती है। वो कुछ भी कहते रहे, वो जुमलेबाजी भी करते रहते हैं, वो सारी चीज कहते हैं। उन्होंने 15 लाख का वादा किया था, आज तक कहीं नहीं है। अभी मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने 28 नवंबर को यह ऐलान किया था कि मैं 1 महीने के अंदर टीटी का एग्जाम दोबारा कराऊंगा। आप खुद जानते हैं कि आज 1 महीने से ऊपर कितना समय हो गया और क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। बाकी चीजों पे भी यही हाल है कि महंगाई सबसे बड़ी अगर पिछले 30 सालों में है तो वो हिंदुस्तान में है, लेकिन ना मुख्यमंत्री को दिखाई दे रही है, ना प्रधानमंत्री जी को दिखाई दे रही है। ये सब जनता को दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में है, उत्तराखंड में है, गोवा में है, उत्तर प्रदेश में है, तो केवल इसलिए है इसलिए कि जो प्रधानमंत्री की जनता सुरक्षा के बारे में मुद्दे आपने हैं, नहीं बोला क्योंकि पंजाब में आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको वहां पर बढ़त है, इसलिए आप इस मामले पर खामोश हम, रहता है हम क्या? ये नहीं कह रहे, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं और जहां जनता चाहेगी वहां आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। तो संजय सिंह अखिलेश यादव से राजनीति बदलने के लिए मिल रहे थे, ठीक है? देखिए, राजनीति में मेरे बराबर में किशोर जी है, मैं इनसे भी इतने ही सौहार्द से मिलता हूं। मेरे बराबर में बड़े भाई यानी घर सचिव जाके आप वालिया यहाँ जी हैं। मंच जी, पे मिल रहे हैं, बिल्कुल। वो घर जाके मिल रहे थे चुनाव से पहले। मैं मना नहीं दो कर रहा हूं। पार्टी के 2 बड़े नेता घर के अंदर घंटों बैठकर बातचीत करें तो ये शिष्टाचार मुलाकात है, सौहार्द वाली बातचीत है, ठीक है? बिल्कुल, सभी जगह। सभी जगह जी। यानी आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं या फिर आप नहीं, प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ सबको रहे हैं? जानती है कौन किसे बेवकूफ समझ रहा है। जी। गफूर साहब, बात नहीं बनी थी क्या? कोशिश तो बहुत की आम आदमी पार्टी ने। शिष्टाचार भेंट होती रहती है राजनीति में। कोई चुनाव बड़ी बात से पहले नहीं। इतनी बात तो नहीं होती है। चुनाव में नहीं, शिष्टाचार भेंट होती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए भी। मतलब ऐसी अभी कोई बात- संभावना बाकी है, संभावना बाकी है अभी। संभावना तो कभी खत्म ही नहीं होती, संभावना तो बनी रहती है हमेशा। नतीजे आने के बाद पूरी उम्मीद है। वो सभी संभावना रहती है, संभावना का देश है, संभावना बनी रहनी चाहिए हमेशा। नहीं, पीएसपी और बाकी आरएलडी के साथ आपकी डील फाइनल हुई नहीं हुई अभी तक? नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का वो है मुद्दा, वो फाइनल है। मैंने सुना बहुत खटपट चल रही है सीटों नहीं, के कुछ नहीं, बंटवारे कुछ को नहीं। लेकर और ये सिर्फ कौन कौन सी ये सीट पे सिर्फ चुनाव मीडिया लड़े? की उपज हो सकती है, दिमाग की हमारे नहीं है। हमारा नेतृत्व चाचा मजबूत जी है। तो कह रहे हैं कि सीट नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए। बड़ी मुश्किल से साथ ही अरे, मिला है शायद। देखिए, इतना इंतजार करने के बाद चाचा के साथ बातचीत। देखिए, चाचा ने बड़ा दिल होके भतीजे के लिए ये बात मजबूरी कैसे में बनी? किया या बड़ा दिल मजबूरी में होके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए हुआ। और 10 मार्च किशोर शर्मा। भारतीय जनता पार्टी साफ, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी साफ। समाजवादी लीजिए। पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी से भी आप पूछोगे कि भाजपा को हटाना है, भाजपा को हटाना है, तो इन्हें आपस में पहले तो ये डिसाइड करना, लड़ते ही आपस में खुद रहते हैं। दीवारें इनसे आपस में नहीं सेटल हो रही हैं कि कौन किसकी दीवार में कितना पैसा छीन के रखेगा। सीटों का बंटवारा ये कर नहीं पा अरे रहे हैं। वो भी तो तुम्हारा ही इन्हें था। सब भाजपा को बताएंगे। हराना है। इनका मुद्दा एजेंडा सिर्फ ये घूम फिर के आ जाता है कि भाजपा को हटाना है। देखो, अरे भैया, देखो, भाजपा के साथ पार्टी से इस प्रदेश की जनता है, आप लोग नहीं हटा पाओगे।
पैसा इस प्रदेश की नहीं 80% जनता वो पैसा भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती है, योगी जी को प्यार करती है, मोदी जी को प्यार करती है। तो आप लोगों की शख्सियत है कहाँ के आप हटा लोगे? आप तो आपस में लड़ रहे हो कि कौन सी दीवार में कितने पैसे चुनने हैं। वालिया जी, इनका सवाल ये है कि आप लोग सब मिलकर इसीलिए लड़ रहे हैं, भाजपा को हटाना है, मेन एजेंडा यही है। आखिर ऐसा भाजपा क्यों हट है? जाए तो इन विचारों की दीवारें जो टूटी हुई टोटियां हैं उनको फिर से जोड़ने का काम करेंगे ये। सुनिए, ठीक है। कितने किशोर जी। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि किसी राजनीतिक द्वेष की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, मैं उसके पक्ष में, या मेरी पार्टी नहीं है। हम राजनीतिक कारणों से जो मुद्दे हैं उनकी वजह से कि देश के हालात 2014 में क्या थे और 2020 में क्या है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों के लिए, जो देश 2014 तक इतनी ऊंचाई प्राप्त कर चुका था कि हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने 104 देशों का प्रतिनिधित्व किया था, आज उस देश को 116 नंबर पर मोदी जी लेकर के गए हैं। इन मुद्दों की वजह से हटाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हटाना चाहते हैं कि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने जिन चीजों को खड़ा कर करके देश के अंदर नेशनलिज्म पैदा किया था, तो फिर आप तमाम चीजों को बेच करके भारतीय जनता पार्टी आज देश को बर्बाद करने पर लगी है। इसलिए हम एक सवाल जोड़ देना चाहता हूँ। आपके नेता तब ये कहते थे कि केंद्र से अगर 1 रुपया चलता है तो 1 पैसा गरीबों तक पहुंचता है, 99 पैसा तो रास्ते में ही खत्म हो जाता है। लेकिन आज बीजेपी कहती है कि अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो खाते में 1 रुपया क्रेडिट हो जाता है, उसमें कहीं कोई चूक नहीं होती। आपको बताऊं, ईमानदारी पे अगर आप आना चाहो देश के सामने, जी, राजनीतिक बात मत करो। आज कांग्रेस से कहीं ज्यादा, कांग्रेस के राज में अगर कहीं कोई गलती करता था, मैं मन से कह रहा हूं, उसकी सजा निर्धारित करने के लिए कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा सिस्टम था। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गलती करता है तो पूछने वाला भी कोई नहीं है। वहां केवल मोदी तंत्र चलता है, कोई लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई बार हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि केवल वो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, वो नफरत के आधार पर देश में सत्ता पाना चाहते हैं, वो नफरत के लिए देश के लोगों को लड़ाना चाहते हैं, वो मंदिर और मस्जिद के लिए लोगों को लड़ाना चाहते हैं। आपने जो दिया है अब उसका ले तो लो जवाब गुरुजी। इनका लोकतंत्र तो इनकी पार्टी में अपने आप ही नहीं चलता है। कांग्रेस में चलती हुई सरकार को कभी कहते हैं अमरिंदर जी बनेंगे, कभी सिद्धू जी बनेंगे, कभी चन्नी जी निकल के एकदम से सामने आ गए। कभी उत्तराखंड में इनकी लड़ाई चलती रहती है। अगर हमें कोई मुख्यमंत्री कहीं नया उत्तराखंड में बदले, नेतृत्व पेश करना है, हम पहले दिन चर्चा करते हैं आपस में, अगले दिन वो आ जाते हैं। इनकी तो लड़ाई आपस की खुद की नहीं खत्म होती, लोकतंत्र की बात करते हैं। केवल एक बदला है, तुम्हारे तो 3 मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ लोकतंत्र चलता है। हम जिसको कहते हैं कि आज नए को मौका देना है, तो हमारे यहाँ तो चुपचाप आ जाता है। आपके यहाँ महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, लड़ाई सड़कों पर आ जाती है आपकी। आपके यहाँ तो ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री है, सिर्फ एक मैडम सोनिया गांधी है। सिर्फ उनका जो परिक्रमा कर लेगा, जो उनको छू लेगा, वो सब होता है। कि हमारे तो आवाज नहीं आई, चन्नी जी को बनाया, लेकिन आपके यहाँ तो आपके केंद्रीय मंत्री की आवाज नहीं आई। चन्नी जी की तो आवाज आप निकलने दे रहे। चन्नी जी तो प्रियंका गांधी जी से सलाह करके पूछ रहे हैं कि मैं सिक्योरिटी भेजूं या ना भेजूं। एक फाइनल क्वेश्चन शुरू करता हूं। चन्नी जी तो बेचारे बोल ही नहीं पा रहे। वालिया साहब होते हुए फिर योगेश जी तक आऊंगा। गफूर साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो सहारनपुर के लिए आप क्या एजेंडा देख रहे हैं? सहारनपुर के में कौन से विकास कामों को अंजाम देंगे आपकी सरकार? समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वही काम सहारनपुर में भी सहारनपुर में यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है, समाजवादी पार्टी भी करी थी, जगह नहीं मिल पाई थी। उसके बाद दोहरी लाइन भी हमने बना। उसके बाद हमारे यहाँ अलग से बड़े उद्योग लगाने की बात होगी। जो शिक्षा का स्तर है हमारे यहाँ, वो शिक्षा का स्तर भी होगा। शिक्षा रोजगार, शिक्षा रोजगार देने का काम करेंगे। जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ, उसको एम्स के बराबर हम प्रयास करेंगे अपने मुख्यमंत्री से आने वाले अखिलेश यादव जी से। 2022 एम्स बनाए अस्पताल को, शिक्षा, रोजगार और महंगाई। ठीक है वालिया साहब, आपका क्या आधार होगा? क्योंकि अगर टक्कर की बात करें तो समाजवादी बीजेपी एक दूसरे से ही फाइट करती हुई नजर आ रही है और फ्रंट पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या आधार होने वाला है? कांग्रेस पार्टी का आधार जनमानस की सोच है। विचारधारा की लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है कि कांग्रेस अपनी जगह सही मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। मैं कुछ छोटे से सवाल आपसे करना चाहता हूं और भारत के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला सवाल बेरोजगारी है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला सवाल महिलाओं की सुरक्षा है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला सवाल क्या लेकर आएंगे आप ये बताइए। हम इन तमाम चीजों में हमारी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जी और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ईमानदारी से ऐलान किया है कि हम जब भी सरकार उत्तर प्रदेश में आएंगे, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका, नौजवान को नौकरी, किसान को खाद, किसान का पैसा, हर चीज देने का काम हम करेंगे। एक लाइन में सहारनपुर के लिए हमने सहारनपुर में शिक्षा के क्षेत्र में मां शाकुंभरी के नाम से यूनिवर्सिटी दी है।
हमने एयरपोर्ट दिया है, हमने रेलवे की डबल लाइन दी है, हमने 4 लेन दिया है, हमने यहाँ पे एयरपोर्ट दिया है, उसके अलावा देवबंद में ATS का सेंटर दिया है, सहारनपुर को एक बाईपास दिया है। इसके अलावा भी जो कार्य अभी बचे हुए हैं निरंतर वो चलते रहेंगे, अगली सरकार में डबल गति से कार्य करेंगे। पार्टी गवर्नमेंट में योगेश दाहिया जी, आम आदमी पार्टी एक ही बात पर जनता के बीच है, जो कहेंगे उसे पूरा करेंगे, जनता के विश्वास को कायम रखेंगे। चलिए, चाहे ठीक है। दवाई हो, पढ़ाई हो, बिजली बिल्कुल, हो, देखने वाली पानी हो, बात ये होगी। आप रोजगार हो, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया दाहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। देखने वाली बात ये होगी कि सहारनपुर की जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है और किस पार्टी के साथ जाती है। बिल्कुल, तो तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी का महाभारत कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। रिपब्लिक भारत की बस और कू का सफर इसी तरीके से जारी रहेगा। जमीन की सच्चाई आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन कू ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। #यूपी की आवाज के जरिए अपनी बात यूपी चुनाव के लिए आप रख सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।